नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि के जनवरी माह के लव राशिफल की। यानी इस महीने आपकी लव लाइफ किस दिशा में जा रही है, ग्रहों का क्या असर पड़ेगा आपके रिश्तों पर। आज हम इन बातों को थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे, अगर आप सिंगल हैं या आपका किस ब्रेकअप हुआ है अभी, तो क्या इस महीने आपको नया प्यार मिल सकता है, हीलिंग शुरू होगी आपकी या नहीं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी या दूरियां बढ़ेंगी, हम ये बताएंगे आपको। लव रिलेशनशिप में हैं अगर आप, तो क्या आपकी बॉन्डिंग और भी मजबूत होगी, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है या आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं चल सकता है इस माह, ग्रह क्या चेतावनियां लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, हम आपको ये सारी जानकारी देंगे। लेकिन उस सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंचती रहें। तो चलिए अब शुरू करते हैं जनवरी का लव राशिफल धनु राशि वालों के लिए। तो देखिए धनु राशि वालों, जनवरी की जो ग्रहों की स्थिति है, ये काफी दिलचस्प ऊर्जा आपके लिए लेकर आती हुई नजर आ रही है। राहु जो कि आपकी राशि से तीसरे भाव में होंगे, ये आपको थोड़ा सा बोल्ड बना रहे हैं। अचानक से यहाँ पर अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तेज फैसले और इम्पल्सिव एक्शन लेने की यहाँ पर संभावना रहेगी आपके लिए। लेकिन वहीं केतु जो कि नवम भाव में बैठे हुए हैं, ये आपको फेथ, पेशेंस और थोड़ा बिलीव करना, कि थोड़ा सा विश्वास भी कीजिए, ये इस तरह की स्थिति आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए सीधे सीधे शब्दों में, तो दिल और दिमाग दोनों अलग अलग दिशा में चलने वाले हैं। दिल कुछ और कहेगा, दिमाग कुछ और कहेगा। ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। महीने की जो शुरुआत होगी, यहाँ पर आप इस समय में बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाले हैं, क्योंकि चतुर्ग्रही योग जो है ये आपकी ही राशि में बन रहा है। आपके उसमें शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध, ये चारों ग्रह आपके ही राशि में यहाँ पर रहने वाले हैं। इन चारों की ऊर्जा ये होगी कि आपका चार्म बढ़ेगा, लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे और आप भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। गुरु जो कि सप्तम भाव में बैठे हैं, इनकी दृष्टि आपकी ही राशि पर पड़ रही है, यानी कि इनकी दृष्टि भी इन चतुर्ग्रही योग पर पड़ रही है। तो ये यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसी स्थिति बना रही है कि आप यहाँ पर थोड़ा ओवर रिएक्टेड भी कर सकते हैं, थोड़ा रेबेलियस भी यहाँ पर आप हो सकते हैं। लेकिन उत्तरार्ध में जब ये चतुर्ग्रही योग आपके दूसरे भाव में जाएगा, यानी कि सारे ग्रह जब आपके दूसरे भाव में जाएंगे, जो आपका वाणी भाव होता है, तब यहाँ पर आपका ध्यान आपकी फैमिली की तरफ, वैल्यूज की तरफ, कमिटमेंट और थोड़ा आपके जो बोलने का तरीका है, इसकी तरफ आपका ध्यान थोड़ा ज्यादा जाएगा। और इस समय में आपके अंदर थोड़ा मैच्योरिटी भी आ सकती है। कभी कभी अचानक से आप थोड़ा तेज बोल सकते हैं, वाणी थोड़ा तीखी हो सकती है, लेकिन सेम टाइम पर आपके अंदर थोड़ा मैच्योरिटी आएगी और आपको समझ में आएगा कि आपसे शायद कुछ गलती हो गई है। आप यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल एंगल से भी देखना शुरू कर देंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर शुरुआत थोड़ा एक्साइटमेंट और अट्रैक्शन के साथ होगी, लेकिन जब महीने का जो अंत आएगा, अंत होते होते थोड़ा स्थिरता आएगी, जिम्मेदारियां, आप थोड़ा जिम्मेदार हो जाएंगे। और अगर सही वर्ड का इस्तेमाल किया जाए तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे चीज़ों पर, अपने आसपास, अपने चीज़ों पर, अपने रिश्तों पर आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे और अपने शब्दों पर भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मतलब वाणी पर भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे आप। अब देखते हैं अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए कैसा रहने वाला है ये माह। देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर शुरुआत में आपकी लव लाइफ में
थोड़ा एक काफी तेजी और एनर्जेटिक यहाँ पर रहने वाली रहेगी आपकी लव लाइफ। आपकी पर्सनैलिटी इस समय में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है, का आकर्षण जो है ये बढ़ने वाला है। एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी आपकी बन जाएगी इस समय में। बहुत सारे लोग आपके सिर्फ बातों पर, आपको सिर्फ देखकर यहाँ पर खिंचे चले हैं आपकी तरफ, ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। अगर आप किसी सोशल मीडिया साइट पर हैं तो आप ये देखेंगे कि इस समय में आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स जो हैं वो उनकी रिक्वेस्ट मिल सकती है एक्सेप्ट करने के लिए। आपकी पर्सनैलिटी तो आकर्षक भी रहेगी और स्ट्रांग भी रहेगी। व्यक्ति आपको देख करके तुरंत प्रभावित हो सकते हैं इस समय में। आप किसी को भी अपने सिर्फ देखने से, थोड़ा बातचीत करने से अपनी तरफ खींच सकते हैं। एक इस तरह की मैग्नेटिक पर्सनैलिटी आपकी बनने वाली है यहाँ पर शुरुआत में। और उत्तरार्ध में जब यही सारे ग्रह आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे, तब यहाँ पर आपके लिए कुछ इस तरह की स्थिति होगी कि आपकी वाणी इतनी मैग्नेटिक हो जाएगी कि तब लोग आपकी वाणी से आपकी तरफ खिंचते हुए यहाँ पर चले आएंगे। तो शुरुआत में आपके मन में थोड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि इतने सारे ग्रह जब आपकी ही राशि में रहेंगे तो शुरुआत में मन में थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन आपके लिए रहता हुआ नजर आएगा। कंफ्यूजन किस तरह का, क्या यह सही रिश्ता है मेरे लिए, या ये सिर्फ टेम्परेरी है, कोई टेम्परेरी अट्रैक्शन तो नहीं है, या फिर मैं जल्दी में प्रपोजल एक्सेप्ट तो नहीं कर रहा हूँ, या मैं जल्दी में कहीं प्रपोज तो नहीं कर दे रहा हूँ। इस तरह के बहुत सारे विचार आपके मन में घूम सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको हम सलाह देंगे कि इम्पल्सिव डिसीजन बिल्कुल मत लीजिएगा। मतलब भावनाओं में बह करके डिसीजन बिल्कुल मत लीजिएगा, नहीं तो आगे चल करके पछताना पड़ सकता है। थोड़ा सा सोच समझ करके डिसीजन लीजिए और हो सके तो इस समय को निकल जाने दीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए, तो आपके लिए अच्छा है। और तब जब आपकी वाणी बहुत मजबूत हो जाएगी, वाणी से आप लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उस समय भी आपके लिए कुछ इसी तरह की स्थिति बनती हुई नजर आएगी। लेकिन तब आप कुछ इस तरह से सोचेंगे कि क्या फैमिली ठीक है, क्या फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, क्या इसकी पर्सनल वैल्यूज को देखना है। इस तरह से चीजें को देख करके आप डिसीजन लेंगे और तब आप किसी को सीरियसली प्रपोज करेंगे या फिर किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह की संभावनाएं आपके लिए जनवरी के माह में बन रही हैं, अगर आप सिंगल हैं या अविवाहित हैं तो। अब अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो यहाँ पर अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो शुरुआत में थोड़ा आपके लिए पास्ट मेमोरीज को लेकर के परेशान होना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन दिमाग में आना, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। तेज गुस्सा भी आ रहा है, ईगो क्लैशेस भी हो रहे हैं, वाणी भी आपकी बहुत कठोर हो रही है उसके लिए। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। कंफ्यूजन में है अभी आप उसके जाने को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, इस तरह की स्थिति है। आप किसी भी तरह से चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए, ये भी यहाँ पर स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। उत्तरार्ध में जब ये सारे के सारे ग्रह आपके सेकंड हाउस में जाएंगे, वहां पर आप ये देखें जब आपका पंचमेश भी आपके सेकंड हाउस में चला जाएगा, सप्तमेश के साथ होंगे, तब आप कुछ इस तरह से सोचेंगे कि अब जिससे भी मेरा ब्रेकअप हुआ है, मेरे को आगे क्या डिसाइड करना है, किस तरह की इंसान के साथ मुझे अपने कदम आगे बढ़ाने हैं, किस तरह से मुझे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है। ये सारी सोच अब आपके माइंडसेट में आ जाएगी और एकदम क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी। कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये कि ये जो आपको ब्रेकअप की एक जो चोट लगी है, इस चोट के लगने के बाद अब आप जो उठ करके खड़े होंगे तो आगे की लाइफ में आपके साथ कभी ऐसा ना हो, इसके लिए आप हमेशा अलर्ट मोड पर रहेंगे और सावधान भी रहेंगे और बहुत सोच समझकर एक उचित साथी को अपने लिए चुनेंगे। यहाँ पर उत्तरार्ध में हीलिंग की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। थोड़ा मन में शांति आप महसूस करेंगे, पूरी तरह से हीलिंग नहीं होगी पर हीलिंग की शांति होती हुई यहाँ पर अवश्य ही नजर आ रही है। अब अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो इस समय में आपके लिए दो अलग अलग फेजेस आते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। शुरुआत में आज जब ये सारे के सारे ग्रह पंचमेश यहाँ पर चतुर्ग्रह योग बना करके आपकी ही राशि में रहेंगे तो थोड़ा यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है अपने पार्टनर की तरफ, लेकिन साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत जल्दी यहाँ पर
हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। किसी बात को लेकर के आपका लहजा थोड़ा तीखा हो सकता है, थोड़ा ईगो की प्रॉब्लम भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है और ये सारी चीजें आपके पार्टनर को अच्छी नहीं लगेंगी। और यहाँ पर एक चीज और भी दिख रही है कि हो सकता है कि आप अपने पार्टनर का उतना अच्छे से ध्यान ना रखें जितना आप पहले रखते थे, या उतना अच्छे से उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना पहले रखते थे। तो अब उसको ये महसूस होगा कि आप उसको अवॉइड कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं। ये रहने वाला है। पर्सनैलिटी आपकी बहुत अट्रैक्टिव रहने वाली है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर का उस पर क्या असर पड़ेगा, इसका आपको हमेशा ध्यान देना होगा। पार्टनर भी आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। आपको अपनी लव लाइफ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। ईगो, या फिर अगर आपने तेज बोला है, क्योंकि वाणी मंगल जब लग्न में आते हैं तो वाणी को बहुत तेज कर देते हैं। सूर्य लग्न में आए हैं, थोड़ा ईगो भी बढ़ा दिया है, अहम बढ़ा दिया है। और ये अहम और ये वाणी का तीखापन आपके रिश्ते को थोड़ा कमज़ोर बना सकता है, तो आपको इसका ध्यान देना होगा। अब जब उत्तरार्ध में ये सारे के सारे ग्रह आपके वाणी भाव में ही पहुंच जाएंगे, तब तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा ही अपनी वाणी का ध्यान देना होगा। यहाँ पर छोटी छोटी बातों के कुछ बड़े इश्यूज हो जाएं और आपके रिलेशनशिप में इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आए, इस तरह के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपने इन सब का ध्यान रख लिया, थोड़ा अपनी वाणी पर कंट्रोल कर लिया, तो यहाँ पर आपका जो रिश्ता है इसमें आप देखेंगे थोड़ी मैच्योरिटी आ रही है, थोड़ा मीनिंगफुल कन्वर्सेशन आपके पार्टनर के साथ हो रहे हैं और आप अपने इस रिश्ते को लेकर के, इसको आगे बढ़ाने को लेकर के आपकी सोच थोड़ा और गंभीर हो रही है। आप अपनी फैमिली में बात करेंगे, अब हम इस रिश्ते को फॉर्मल करना चाहते हैं, और घर वालों से बात करके हो सकता है बात शादी तक भी पहुंच जाए। अब उनकी बात करते हैं जो मैरिड हैं। तो देखिए, आपके लिए यहाँ पर एक ही चीज नजर आ रही है। अगर आप मैरिड हैं और धनु राशि के हैं, इस पूरे माह अगर आप अपनी टोन को सॉफ्ट रखते हैं और गुस्से में मतलब कही गई बातों से आप बचते हैं, तो इस समय में, इस माह में आपके रिश्ते बहुत स्मूथ और बहुत ज़्यादा मजबूत यहाँ पर हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। छोटी छोटी बातों पर बहस बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी और आपका फोकस खुद पर ज़्यादा रहेगा और अपने जीवन साथी पर कम रहे। इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये कि जब भी आपका पार्टनर आपके साथ बात करने के लिए आएगा, या आप लोगों के बीच में जब भी फेस टू फेस कुछ बात होगी, चाहे बहुत कम समय के लिए हो, लेकिन अगर कभी भी छोटी मोटी कुछ ऐसी बात होती है तो बात कम, कुछ टकराव जाता होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो स्थिति है ये थोड़ी ज्यादा बन जाती है। ये यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और जब उत्तरार्ध में ये सभी ग्रह जब आपके वाणी भाव में पहुंचेंगे, तो यहाँ पर आपके जीवन साथी को लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली अगर वो व्यापारी हैं तो उनको एक अच्छा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सेम चीज, ईगो क्लैशेस थोड़ा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उन पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। जिम्मेदारियां यहाँ पर आपके जीवन साथी पर थोड़ा ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और यहाँ पर आपको ये लगेगा कि ये मेरे घर परिवार का अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे हैं, या अपने अपने फैमिली को उतना समय नहीं दे रहे हैं। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, अगर आप धनु राशि के हैं और विवाहित हैं, तो कुल मिलाकर के अगर आप अपने पार्टनर को बात को बिना रोके टोके ध्यान से सुने, तो आपके लिए ये पूरा महीना स्मूथ और हार्मोनियस गुजर सकता है। इस बात का आपको ध्यान देना है कि बोलने से ज्यादा अगर आप उनकी बात को सुन लें थोड़ा शांत मन से, तो आपके लिए आपका वैवाहिक जीवन इस माह में थोड़ा मधुर हो सकता है। अब उनकी बात करते हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं चल रहा या चल सकता है। तो देखिए, धनु राशि वालों के लिए ग्रह स्थितियां यहाँ पर ये संकेत दे रही हैं कि एक सीक्रेट रिलेशनशिप या हिडन रिलेशनशिप में अगर आप हैं, तो इस समय में, ये महीने में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। यहाँ पर आपकी ही किसी गलती से आपका ये रिलेशनशिप आपके घर वालों की नज़र में आ जाए, इस तरह के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको
अगर इस रिलेशनशिप को थोड़ा हिडन ही रखना है, सीक्रेट रखना है, तो थोड़ा ध्यान देना होगा, आपके थोड़ा सावधान भी रहना होगा, नहीं तो आपकी ही किसी गलती से ये सबकी नजर में आ सकता है। वैसे यहाँ पर अभी धनु राशि वालों का मन थोड़ा भटक सकता है। जीवन साथी के अलावा यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कोई पास्ट का कोई रिश्ता आपको पसंद आए, यहाँ पर बातचीत शुरू हो, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल में यहाँ पर बदल जाए। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर इस पूरे माह आपके लिए रह सकती है। तो सीक्रेट रिलेशनशिप यहाँ पर है आपका, लेकिन थोड़ा अनस्टेबल दिखाई दे रहा है। आपकी ही किसी गलती से वो लाइमलाइट में आ सकता है, और किसी पुराने क्रश से या कोई पुराना दोस्त जिसके साथ अब आपका फिर से एक्स्ट्रा मैरिटल शुरू हो जाए, एक प्यार भरी बातें शुरू हो जाए, इस तरह की चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर उपाय की बात करी जाए, तो अगर आप जनवरी के महीने में थोड़ा पीले रंग के शेड्स होते हैं वो थोड़ा ज्यादा पहने, या क्रीम कलर पहनते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अगर इसका 11 बार आप रोज सुबह उठते ही जाप कर लेते हैं, बेड पर उठते ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लेते हैं, तो भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। और हर गुरुवार को अगर आप चने की दाल किसी भी मंदिर में जाके दान कर देते हैं, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर हम आपको एक सलाह और देते हैं, कोई भी बेहुदा जो जोक है या कोई टॉइंट है, या इन सबको आपको अवॉइड करना होगा, तभी यहाँ पर आपका जो लव का जो रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, किसी के भी साथ, चाहे जीवन साथी के साथ या एक्स्ट्रा मैरिटल वाला, या किसी के साथ आप लव रिलेशनशिप में है तो भी, और सिंगल है और किसी के साथ अभी भी आपका एक रिश्ता जुड़ा है, वहां पर भी इस बात को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि कोई भी बेहुदा जोक हुआ, कोई टॉइंट हुआ, या कोई भी इस तरह का मजाक अगर आप करते हैं अपने पार्टनर के साथ में, तो वो आपके रिश्ते के लिए थोड़ा हार्मफुल हो सकता है। किसी भी तरह की कटुता यहाँ पर आ सकती है। तो धनु राशि वालों, जनवरी 2025 कुल मिलाकर के एक मिला जुला महीना है। शुरुआत में लव लाइफ में कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशनल अप डाउन्स आते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन बाद में थोड़ा स्टेबिलिटी आएगी, थोड़ा बॉन्डिंग आपकी मजबूत होगी, और कमिटमेंट भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल महीने का जो सेकेंड हाफ है, ये आपको एक सकारात्मक दिशा देगा। तो दर्शकों, यह था धनु राशि वालों के लिए जनवरी 2026 का लव राशिफल। उनका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, इसकी छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य ही करें, और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।